दरवाजा खोलो बेटा, शाबाश, दरवाजा खोलो। सिर्फ एक बार दरवाजा खोल दो। आज की कहानी हमें नूरीन कनाडा से भेजती हैं और वो अपने बचपन का एक ऐसा वाक़या सुनाती हैं जिसको आज भी जब वो याद करती हैं तो उनके जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है और उनके जिस्म में पूरी तरह से वो बचपन का डर वापस आ जाता है। ये कहानी 2003 की है जब नूरीन की एज 13 ईयर्स थी और उनके भाई तकरीबन 4 साल के थे। उनके दोनों पेरेंट्स काम किया करते थे। नूरीन के वालिद एक हाई स्कूल टीचर थे और उनकी वालदा एक नहायत ही बिजी लोकल हॉस्पिटल के अंदर एक रजिस्टर्ड नर्स थी। अपनी बिजी स्केड्यूल्स होने की वजह से नूरीन के फादर स्कूल से वापसी पे कभी कभार उनको मिल लिया करते, अपने पेपर वर्क में बिजी होते, और उनकी वालदा वो तो कभी कभी घर पे आया करती थी, लेकिन जब भी आती तो पूरी फैमिली इकट्ठे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे। नूरीन की वालदा अक्सर ओवरनाइट स्टेज हॉस्पिटल के अंदर करती थी, जैसे कि मेडिकल प्रोफेशनल्स को कॉल्स यानी 24 आवर ड्यूटीज देनी पड़ती हैं, तो इसी तरह उनकी वालदा की भी एक बहुत डिमांडिंग जॉब थी। उनके पेरेंट्स ने उनको स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में बताया हुआ था कि बेटा कभी भी किसी अनजान आदमी से बेवजह बात नहीं करनी। जो आपसे बार बार करीब आना चाहे उसको पुलिस में रिपोर्ट करना है। इसीलिए नूरीन के पेरेंट्स ने उनको एक छोटी एज से ही एक स्मार्टफोन लेकर दिया था। उस दौर में आजकल की तरह स्मार्टफोन एक टच या एक पुश ऑफ बटन से तो इमरजेंसी कॉल्स ना मिलाया करते थे, मगर फिर भी उस दौर के हिसाब से शी वॉज वेल इक्विप्ड। नूरीन बताती हैं कि इसी तरह उनके पेरेंट्स ने उनको बताया कि हम एक कोड वर्ड रखेंगे। अगर घर पे अब दोनों बच्चे अकेले हो तो हम लोग डोर बेल को 4 दफ़ा दबाया करेंगे। दिस वॉज अ सिग्नल कि देयर पेरेंट्स हैव कम बैक। तो तभी आपने दरवाज़ा खोलना है, और तब भी आपने दरवाजे की पीपिंग होल यानी वो छोटा सा सुराख जिससे दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि कौन खड़ा है, चेक करके फिर आपने कंफर्म करने के बाद दरवाज़ा खोलना है। नूरीन बताती हैं कि इसी तरह एक रोज़ उनकी वालदा की ओवरनाइट ड्यूटी थी और उनके वालिद को एक वर्कशॉप के सिलसिले में शहर से बाहर काम पे जाना था, और इसी तरह दोनों पेरेंट्स बच्चों को नेबर्स के नंबर दिए, हाथ में कोई फास्ट फूड पिज़्ज़ा के पैसे दिए, घर से चले जाते हैं। नूरीन स्कूल से जब वापस आती हैं तो अपनी बस से उतरने के बाद अपने दोस्तों को हाथ के इशारे से खुदा हाफिज बोलती हैं। सामने डोर मैट के नीचे रखी चाबी निकालती हैं, दरवाजे को खोले, अपने छोटे भाई को लिए घर के अंदर चली जाती हैं। नूरीन कहती हैं ये आज उन दोनों बहन भाई का एक मी टाइम था, एक सिबलिंग्स का बॉन्डिंग का वक्त। छोटा भाई बार बार जिद करने लगा कि आपा आज बड़ा पिज़्ज़ा मंगाएंगे और रात को देर तक जागेंगे, सोफे पे बैठ के आइसक्रीम खाएंगे और अपनी फेवरेट कार्टून मूवी देखेंगे। आज नूरीन वॉज द एल्डर ऑफ द हाउस। वो घर में सबसे बड़ी थी और एक बड़ी बहन होने के नाते अपनी प्रोटेक्टिव सेंसेस ऑन किए। उन्होंने सबसे पहले घर में आने के बाद सारे लॉक्स को चेक किया। तमाम लॉक्स करने के बाद जैसे जैसे दिन गुजर रहा था तो नूरीन ने अपने भाई को फ्रिज में पड़ा खाना गर्म करके दिया और ख़ुद भी खाया। यहीं वो दोनों बहन भाई डिसाइड कर रहे थे कि आज रात को कौन सी मूवी देखी जाए। तभी उनके जहन में ये आया कि आज हम अपनी फेवरेट कार्टून मूवी दोनों सोफे पे बैठ के देखते हैं और सारी रात आपस में कब लगाएंगे। नूरीन की कुछ फ्रेंड्स भी थीं जिनको पता लग चुका था कि उसके पेरेंट्स घर पे नहीं हैं, और वो कह रही थी कि हम भी नाइट स्पेंड करने आपके घर आना चाहते हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स ने इस बात की ना ही इजाज़त दी और ना ही नूरीन चाहती थी कि उनके घर पे कोई गैर आके रहे। वो अपने पेरेंट्स को लेट डाउन नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाएं और अपने छोटे भाई का
खास ख्याल रखें। जैसे ही रात के 10 बजे तो घर के लैंडलाइन नंबर से नूरीन ने लोकल टेक अवे पिज़्ज़ा को कॉल मिलाई और कॉल मिलाते साथ ही अपना फेवरेट फ्लेवर ऑर्डर किया। ऑर्डर करते ही उन्होंने टीवी का बटन ऑन किया और अपने छोटे भाई को उसके फेवरेट कार्टून्स लगा कर दिए। छोटा भाई बहुत खुश था। उसको अपनी बड़ी बहन अपनी माँ की तरह लग रही थी। गरम खाना, गरम बिस्तर, एक बेहतरीन नाइट जिसमें वो दोनों बहुत मजा करने वाले थे। उसने अपने छोटे भाई को बताया कि अब काफी देर हो चुकी है, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम तब तक दरवाजा ना खोलना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। छोटा भाई कहता है कि फिर भी आप आज चेक कर लो पिज्जा कितनी देर में आएगा। बच्चा बहुत खुश था। वो जिद करने लगा कि मुझे भूख लगी है, जरा थोड़ा सा एक दफा कॉल करके चेक कर लो कि डिलीवरी राइडर कब आएगा। उसने अपने भाई को तसल्ली दी कि जरूर जल्दी आएगा, वो रास्ते में होगा, आप परेशान ना हो। और ये कह के ही वॉशरूम यूज करने नूरीन साथ वाले कमरे में चले गई। वो वॉशरूम यूज करके हाथ धो ही रही थी कि उनकी डोर पे वही 4 दफा बेल हुई। याद रहे ये उन फैमिली का एक कोड वर्ड था, 4 दफा बेल। छोटा भाई बगैर कुछ सोचे समझे नंगे पैर काउच से उठे, दरवाजे की जानब दौड़ा। दरवाजे की जानब दौड़ते हुए वो ऊंचा ऊंचा चीखने लगा, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ, मामा आ गई हैं, मामा आ गई हैं। नूरीन ने अजीब सी एक फीलिंग उसके गट में आने लगी जैसे कुछ ठीक नहीं है। छोटे भाई का कद बहुत छोटा था और ऊपर लगी कुंडी को वो खोल नहीं पा रहा था। बेल बार 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 बज रही थी। नूरीन कहती हैं, मैं जैसे ही हाथ टॉवल से सुखाए कमरे से बाहर निकली तो अब सिर्फ बेल नहीं बज रही थी, अब दरवाजे का डोर नॉब भी घूम रहा था और वो इतनी जोर जोर से घूम रहा था और इतनी अजीब तरीके से घूम रहा था, उसको यकीन हो गया कि दूसरी तरफ उसकी माँ नहीं खड़ी। अपने कॉरिडोर में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो दरवाजे की जानिब गई। अपने पीपिंग होल उस छोटे से शीशे वाले सुराख के जरिए नूरीन ने दूसरी जानिब देखा तो एक मिडिल एज्ड आदमी, सफेद दाढ़ी, फेयर कम्प्लेक्शन, दरवाजे के उस पार खड़ा था। उसके मुंह पे एक अजीबो गरीब किस्म का मास्क पहन के रखा हुआ था और वो बार बार एक हाथ से डोरबेल बजाए जा रहा था और दूसरे हाथ से वो डोर नॉब को तेज तेज जल्दी जल्दी घुमा रहा था। नूरीन कहती है, मैं बहुत परेशान हो गई। मैं क्या देख रही थी? मैं तो अपने भाई को प्रोटेक्ट करने वाली थी। आज तो बहुत खूबसूरत दिन होने वाला था, ये क्या हो गया? तभी वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो, मेरे पास कैंडीज और स्वीट्स हैं। छोटा भाई छोटा होने के नाते जिद करने लगा, पापा खोलो ना, दरवाजा खोलो, उसके पास स्वीट्स हैं। वो पिज्जा वाले अंकल कह तो रहे हैं कि उनके पास स्वीट्स हैं। वो आदमी अब दरवाजे को बार बार किक मारने लगा। नूरीन कहती हैं कि मैंने अपने भाई के मुंह पे हाथ रखा, कांपते हाथों से उसको घसीट के कमरे के कोने में लेके गई और आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव सारी खिड़कियों को एक बार फिर चेक किया। आहिस्ता आहिस्ता बैक स्टेज डोर को जाके देखा, पिछला दरवाजा भी बंद था। ठंडी सांसें लिए उसका दिल उसके सीने से बाहर आ रहा था। धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी और वो बेवकूफ मिडिल एज्ड आदमी, वो एक दीवाना आदमी, वो बार बार दरवाजे को झटक रहा था। उसको तो इनके नाम भी पता थे और सबसे अजीब बात तो ये है कि उसको यह तक पता था कि आज उसके पेरेंट्स घर पे नहीं है और वो सुबह तक नहीं आएंगे। उसकी वो काम सी अल्फाज
वो बिल्कुल नरम और मुलायम टोन एक बहुत ही एग्रेशन में तब्दील हो गई और वो चिल्ला के कहने लगा, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। नूरीन बहुत डर चुकी थी। उसने डरते डरते अपना फोन ढूंढना चाहा, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, घबराहट में हमें याद ही नहीं होता कि हमने कौन सी चीज कहाँ रखी है। तभी उसको याद आया कि वॉशरूम में वॉश बेसिन के ऊपर आखिरी बार उसने फोन रखा था। तभी नूरीन का फोन बजा। जैसे उस स्ट्रेंजर को पता चल गया हो कि उस वॉशरूम की खिड़की पिछले सेन में खुलती है, वो अपनी भारी भारी कदमों से दौड़ता हुआ पिछले सेन की जानिब गया। नूरीन कहती हैं कि मेरे ऊपर जिस तरह जबल्लत हावी आ गई, इंस्टिंक्ट टुक ओवर। मैंने लैंडलाइन से जल्दी जल्दी 911 मिलाया, जो कि एरिया का इमरजेंसी डिस्पैच नंबर था। मैंने जैसे ही ये नंबर मिलाया, वहां पर जो डिस्पैचर थी उसको कांपते अल्फाज में मैंने सारा किस्सा बयान कर दिया। उसको बताया कि मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है, एक स्ट्रेंजर मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि वो किसी भी वक्त घर के अंदर आ जाएगा। उसने मुंह पे एक अजीबो गरीब सा मास्क पहना हुआ है, चेक की शर्ट पहने, ब्लू जीन्स में वो मिडिल एज्ड आदमी। आज हमें बहुत नुकसान पहुंचा देगा, आप जल्दी आ जाओ। डिस्पैचर ने वहां से पुलिस की टीम डिस्पैच की और देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर अंदर दूर कहीं पुलिस के सायरन्स की आवाज आती है। जैसे ही ये आवाज आती है, वो अजीबो गरीब आदमी, वो दीवाना आदमी उन भारी भारी पैरों से दौड़ता हुआ सड़क के उस किनारे जा पहुंचा। मैं चुपके से खिड़की से देख रही थी। हमारे घर के सामने रोड के पार एक घना जंगल सा था। वो आदमी उस जंगल में घुस गया। पुलिस आई और उन्होंने जांच पड़ताल की तो डिटेल्स में नेबर्स से मुझे ये पता चला कि ये आदमी नेबर्स के घरों को भी इसी तरह खड़काता रहा है। ये अमल तकरीबन 40 मिनट चला। नूरीन बताती हैं कि उस दिन अगर मेरे भाई का हाथ उस कुंडी में पहुंच जाता, उस दिन अगर मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए घर में वापस आने के बाद तमाम लॉक्स को चेक ना करती, उस दिन मैं तमाम कर्टन्स को बंद ना करती, मैंने अगर डोर नॉब खुला छोड़ दिया होता या बगैर सोचे समझे 4 बेल्स को सुने दरवाजा खोल दिया होता, तो क्या होता। नूरीन कहती हैं आज भी जब ये वाक्य मैं याद करती हूँ तो मेरे जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है और मुझे इस बात का एहसास होता है कि आम शक्ल पे दिखने वाले लोग अपने ज़हनों में क्या दरिंदगियां पाल के रखते हैं। पुलिस वालों ने यह भी बताया कि ये एक ऑफेंडर था, एक ऐसा आदमी जिसने बदसलूकी पहले भी की हुई थी। बहुत बहुत ज्यादा मेहनत के बाद यह आदमी उस जंगल से पकड़ा गया और इसके पास से लोगों के घर के शीशे, डोर नॉब्स, बच्चों के खिलौने, कपड़े जो माएं बाहर सूखने के लिए लटकाती हैं, ये तमाम चीजें बरामद हुई। और नूरीन के पेरेंट्स ने पूरे घर में पहले सर्वेलेंस कैमरास लगवाए जिसकी लाइव फुटेज वो खुद भी देख सकते थे और बिलाखिर वो इलाका छोड़ दिया। ये चीज आज तक उनके साथ ऐसे ही है। वो कहती हैं ये वाकया जब मैं आपको बता रही थी तो लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं सोच रही थी कि वो हंसता हुआ वो अजीब सा आदमी अगर हमारे अंदर घर के अंदर तक आ जाता तो न जाने आज हम जिंदा भी होते या नहीं। दोस्तों आज की कहानी दरवाजा पसंद खोलो आई बेटा, तो लाइक शाबाश, दरवाजा ज्यादा से खोलो, ज्यादा शेयर कीजिएगा, इससे बहुत हेल्प हो जाती है। दरवाजा खोल आपका दो। बहुत शुक्रिया सपोर्ट के लिए। ना हमेशा की तरह बहुत ख्याल रखें। फिर मिलते हैं
एक नए एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज।